हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। बिगिन करते हैं अपना लेक्चर फिफ्थ ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जैसे कि आपका साइक्लोन्स, जिसमें ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन्स में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें हम साइक्लोन्स देखेंगे, ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन्स, उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या आएंगी, थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी हम अच्छे से और क्लैरिटी के साथ समझेंगे चीजों को। ठीक है ना, ये सब चीजें आपकी मेंस के आंसर राइटिंग में भी जो स्मॉलर क्वेश्चन होते हैं उसको डील करने के लिए, साथ ही जो बिगर क्वेश्चन होते हैं उसमें भी जो की टर्म्स यूज होने चाहिए वो सब भी आपको इसमें पता चल जाएंगी कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे डील करना है इन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, बाकी प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारे ही लेक्चर्स, सारा ही कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसमें हम अर्थक्वेक, वोल्केनोज, रिंग ऑफ फायर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये सब चीजें हम इसमें कवर आउट करेंगे अपनी। ठीक है, बिगिन करते हैं अपनी आज की क्लास। ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन में देखते हैं सबसे पहले तो आपकी जो कंडीशंस हैं वो क्या चाहिए होती है। बेसिकली साइक्लोन इज द इंटेंस लो प्रेशर, जो साइक्लोन का बिल्कुल बीच का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, आपका इंटेंस लो प्रेशर होता है। तभी फॉर्मेशन, इंटेंस लो प्रेशर बनने की वजह से ही साइक्लोन का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ साइक्लोन पे आपका इंटेंस लो प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जिसको आई अभी कहते हैं साइक्लोन का, ये काम एरिया होता है। बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो यूजुअली ओनली सी सरफेस पे बनते हैं, हाईली डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं ये, और इनको विली बुली बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। देखो ये अलग अलग नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग कंट्रीज में, तो पूछ ले जाएंगे आपसे कभी कभी कि ह्यूरिकेन इज नोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन इज नोन एज ह्यूरिकेन इन विच कंट्री। आपको चार ऑप्शन दे देंगे तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि अटलांटिक ओशन रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ह्यूरिकेन दे देंगे। ठीक है ना, साउथ चाइना सी में इसको टाइफून कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को विली विली कहते हैं। ठीक है, इसके बाद टेम्परेट को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। सी एंड लैंड सरफेस दोनों पे ही ये बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट की वजह से ये होता है, जिसमें वार्म एयर एंड कोल्ड एयर आकर बनती है तो वो फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट होता है, उस वजह से ये टेम्परेट साइक्लोन बनने को देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंट होते हैं बट लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये। ठीक है, ज्यादा ये डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये लो प्रेशर क्रिएट करता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है एट द सेंटर लो प्रेशर होता है, एंड आपका जो टेम्परेट साइक्लोन है उसके सेंटर पे हाई प्रेशर होता है। इन्हें एंटी साइक्लोन भी कहते हैं। साइक्लोन जो होते हैं बेसिकली जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं साइक्लोन। एंड एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं यानी यहाँ से यहाँ, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं यानी यहाँ से यहाँ। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद तो एल्बिडो, ये टर्म भी बहुत आती है एग्जाम में, क्या होता है ये बेसिकली, तो जो सन की रे रिफ्लेक्ट होकर वापस मुड़ जाती है, स्पेशली द ग्लास सरफेस, ग्लेशियर्स एंड ग्लेशियर सरफेस से, ग्लेशियर से, उसे बोलते हैं एल्बिडो। अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज एल्बिडो। मैक्सिममली जो रिफ्लेक्ट होता है वो स्नो एरिया से रिफ्लेक्ट हो जाता है, आइस कैप्स एरिया से, या मिनिममली कोल्ड टार रूट से रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि वो एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्लाउड्स की बात करें तो ये मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स है हमारे। स्ट्राटस क्लाउड्स जो होते हैं जो लेयर वाइज बने होते हैं बेसिकली, और ये लो लेवल पे होते हैं। निम्बस जो होते हैं वो रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, काले घने बादल जो होते हैं वो निम्बस क्लाउड्स के होते हैं। दे ब्लॉक द सनलाइट एंड आर आल्सो नोन एज ओपेक क्लाउड्स। ये लो लेवल क्लाउड्स होते हैं दोनों, स्ट्रैटस एंड निम्बस। क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं, ये फ्लैट बेस्ड होते हैं एंड वुलन टाइप इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये बीच में बनते हैं मिडिल लेवल पे। ठीक है ना, वुलन लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ये होते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। सिरस क्लाउड्स हाईएस्ट लेवल पे होते हैं और फेदर लाइक फीचर्स की तरह ये डिस्ट्रीब्यूट रहे होते हैं। ठीक है, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं वो वर्टिकली डेवलप्ड होते हैं। साइक्लोन जो फॉर्म होता है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको फीचर्स बता दिए मैंने क्लाउड्स के अलग अलग लेवल पे क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं पाथ ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। जो टेम्परेट साइक्लोन है उसका पाथ देख लेते हैं एक बार, ऑलवेज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। कभी कभी assumption रीजनिंग में आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो path of temperate cyclone है, it is always from west to east direction because influence of the westerlies and gradual movement which is predictable weather. ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखने को मिलता है आपको, हमने बात करी ह्यूरिकेन बोला जाता है इसे नॉर्थ अमेरिका में, टाइफून बोला जाता है चाइना, साउथ चाइना सी में। ठीक है, लेट समर में इंक्रीज सी सरफेस टेम्परेचर, ये सी सरफेस टेम्परेचर ये की वर्ड है, सी सरफेस टेम्परेचर, इसकी वजह से लो प्रेशर बनता है एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द लेट समर। कन्वर्जेंस ऑफ एयर अराउंड द लो प्रेशर जोन एंड राइजिंग मॉइस्ट वेट एयर एब्सोल्युटली व्हिच इज अनस्टेबल। ठीक है, इसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन होता है, मोर एंड मोर मॉइस्चर, लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और साइक्लोन को ही जन्म देते हैं। कोरियोलिस फोर्स इंड्यूस द स्पाइरल मूवमेंट ऑफ द एयर, तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स का भी एक अपना रोल होता है। तो मेच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन का ये डायग्राम देख लीजिए आप समझने के लिए थोड़ा सा। ये आई हो गया आपका, आई ऑफ द साइक्लोन, यहाँ पे लो प्रेशर होता है आपका। ठीक है, एंड यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स हैं यहाँ पे जो मूव कर रही हैं इसकी चारों ओर। ये कूल डेंस एयर है इस तरफ, और ये वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ कूल डेंस एयर है, ऊपर की तरफ आपकी वार्म एयर देखने को मिल रही है।
And this is the hurricane winds and rain over here. Intensification of low pressure, converging air near the water surface, circulating air rises above that due to Coriolis force, diverging air at the top of the cyclone, and at the center of the cyclone, it is eye of the tropical cyclone. Then it is a pressure defect, and because at eye, a narrow stream of wind descend, and which is equals to the high pressure at the eye. Okay. At the eye, there is clear sky. Beyond eye wall, extreme low pressure is formed. Properties of the tropical cyclones are it moves swiftly and it is fueled by moisture. So when cyclone is cut off from the sea and move towards land, it starts weakening. ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये पावर अपनी एनर्जी अपनी मॉइस्चर से कंटेन सी सरफेस से ही लेते हैं। जैसे ही मूव करते हैं लैंड की तरफ तो ये वीकेंड होने लगते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो आउटफ्लो, ये डिसेंडिंग आपकी एयर जा रही है, ये स्पाइरल रेन बैंड देंगे ड्यू टू साइक्लोन्स। यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में कुछ डिफरेंस भी है और अच्छे से बताने के लिए पीछे ऊपर तो हमने करा ये डिस्कस। तो ये 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड पे फॉर्म होते हैं टेम्परेट साइक्लोन, वेयरएज ट्रॉपिकल साइक्लोन आर फॉर्म बिटवीन 8 to 20 डिग्री लैटिट्यूड. These are dynamically induced, whereas tropical cyclones are thermally induced. Temperate cyclone is formed due to frontal interaction, whereas tropical cyclones are formed due to increasing sea surface temperature. Temperate cyclone is formed over large area, whereas tropical cyclone is formed over a small area. ठीक है, it moves from west to east. Tropical moves from east to west. Gradual movement is predictable in this, but in tropical swift movement is difficult to predict path. ठीक है, इसके बाद विंड स्पीड भी ये दोबारा से टेम्परेट साइक्लोन और आपका ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उसमें डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, विंड स्पीड जो होती है टेम्परेट की 40 से 50 किलोमीटर पर आवर होती है, वेरएज ट्रॉपिकल की जो विंड स्पीड होती है वो मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर होती है, इसलिए हाईली डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट इज 980 MB and pressure gradient area is less than 880 MB. Powerful on the land, affect mainland. It weakens on the land and affect only the coastal areas, जो कि आपके tropical cyclones होते हैं. More time to dissipate, quickly dissipate after coming on land. ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स के बीच में। ये 2014 का क्वेश्चन है मेंस का। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको। व्हाई? तो आपको ये कंडीशंस और ये पॉइंट्स पता है तो आप आसानी से अच्छा खासा आंसर मेंस में लिख सकते हो। ओके, रीजन फॉर द लोकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पहला, ट्रॉपिकल वाटर, वार्म ओशन करंट्स, इंक्रीज सी सरफेस टेम्परेचर इन लेट समर. Tropical cyclone move east to west and land mass on the western coast. So these are the main reasons for the location of tropical cyclones. ये reason आपको पता होना चाहिए। Thunderstorms, strong upward movement of warm moist air is known as thunderstorm. Atmospheric instability देखने को मिलती है, cumulonimbus clouds, convectional rainfall. ठीक है, types of thunderstorms देख लेते हैं। Thermal thunderstorms, orographic thunderstorms, and cold front thunderstorm. Thermal thunderstorm क्या होते हैं? It is localized intense heating of ground during the summer afternoon. इक्वेटोरियल रीजन्स में ज्यादा पाए जाते हैं, बनते हैं, एंड डाई आउट इफ पासेस ओवर वाटर बॉडी बिकॉज एब्सेंस ऑफ सप्लाई ऑफ हीट. ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं? वार्म मॉइस्ट एयर व्हेन पासेस ओवर अ माउंटेन बैरियर, फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, क्लाउड बर्स्ट इन चेरापुंजी ड्यूरिंग मॉनसून. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये विंडवर्ड साइड है आपकी, ये लीवर्ड साइड है, यहाँ पे सारी रेनफॉल हो जाती है बेसिकली, और ये रेन शेडो रीजन में बारिश बिल्कुल नहीं होती है. कोल्ड फ्रंट थंडरस्टॉर्म जो होते हैं एक्टिव एयर मासेस की वजह से होते हैं, forceful upliftment of the warm moist air, localized and short lived होते हैं ये. ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, ये दो यूपीएससी का क्वेश्चन है मेंस का. ठीक है, which one weather condition is indicated by a sudden fall in the barometer or reading? That is the we can explain it here in detail. ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आपका यूपीएससी का, तो इसमें आपको ऑप्शन रखे थे 4, स्टॉर्मी, काम वेदर, कूल एंड ड्राई वेदर, हॉट एंड सनी वेदर. तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टॉर्मी. टॉर्नेडो, इट फॉर्म्स ऑन द लैंड, लैंड पे बनता है टॉर्नेडो. हायर विंड स्पीड देन द ट्रॉपिकल साइक्लोन बट स्मॉलर देन द ट्रॉपिकल साइक्लोन. बट स्मॉलर, हायर विंड स्पीड देन ट्रॉपिकल साइक्लोन बट स्मॉलर देन ट्रॉपिकल cyclone. Intense low pressure system when tornado passes over a water body, water is sucked up towards center of tornado called water spout. Maximum आपको ये देखने को मिलेंगे गल्फ रीजन में ऑफ मेक्सिको, स्पेशली इन यूएसए. occur mostly in the temperate regions of the world from 20 to 60 degree north south, where cold polar air meets warm tropical air. साउथ वेस्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन में देखने को मिलते हैं, जहां पे उसे टोर्नेडो वैली भी कहा जाता है. नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स में आपकी 3 मेन चीजें आ जाती है, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक एंड सुनामी. जिसमें वोल्केनिज्म की बात करें अगर, तो कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड मूवमेंट ऑफ मैग्मा, क्रिएशन ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स. Volcanism is not random process. Reason associated with volcanism is also not random. Let us see over here the distribution of volcanism across the world. This is your Pacific Ocean. This is your Pacific Ocean. And this is your Asian continent. This is your North America. This is your South America.
ओके, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका एंड दिस इज योर एशियन कॉन्टिनेंट। रशिया वगैरह यहाँ पे आ गया, फिलीपींस वगैरह, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो ये पूरा जो पिंक कलर में बना हुआ है, दिस इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मतलब सबसे ज्यादा वर्ल्ड के वॉल्केनोज इसी जोन में है, यही इरप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक हो, जावा ट्रेंच आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, मैरियाना ट्रेंच है, एल्यूटिशियन ट्रेंच है, टोंगा ट्रेंच है, आपकी मिडिल अमेरिकन ट्रेंच, पीरू चिली ट्रेंच, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला डायग्राम अगर वॉल्केनो पे क्वेश्चन आता है मान लो मेंस में, आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये लोकेशन बतानी आनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिज्म विच इज ऑल्सो नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज रिलेटेड टू व्हाट, अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म और साइक्लोन और व्हाट। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए इट इज रिलेटेड टू योर वॉल्केनिज्म। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज रिलेटेड टू योर वॉल्केनिज्म। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका फर्स्ट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, तो पहली जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस की वजह से बनी थी, दूसरी बनी थी ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन की वजह से। प्लेट मूवमेंट्स देख लेते हैं, ओशनिक ओशनिक जो कन्वर्जेंस होता है उससे वॉल्केनिक आर्क बनता है, एंड ओशनिक कॉन्टिनेंट की कन्वर्जन से वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्लेट मूवमेंट्स में जो ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस होता है उसकी वजह से वॉल्केनिक आर्क बनता है, एंड ओशनिक कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होने की वजह से वॉल्केनिक माउंटेन्स बनता है। सेकंड जो आपका मिड ओशनिक रिज होता है, ठीक है ना, वो ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंस होने की वजह से बनता है। ठीक है, एंड बेसाल्टिक रॉक्स पीसफुल इरप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो पहला आपका पहला जो लेयर होती है वॉल्केनो की बनती है। थर्ड जो होता है आपका मेडिटेरियन वॉल्केनिज्म होता है। इट इज अ ब्रेकिंग अप ऑफ मेडिटेरियन प्लेट्यू इनटू द मल्टीपल ब्लॉक्स, एंडेस्टिक इरप्शन, फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन, माउंट इटना एंड माउंट वेसुवियस। ठीक है, ये आप यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको इरप्शन देखने को मिलेगा मेडिटेरियन वॉल्केनिज्म में। हिस्ट्री ऑफ द मेडिटेरियन सी, Mediterranean Sea is a residual part of Tethys Sea. Tethys Sea was located between the Laurasia and the Gondwana land. आप लोग थोड़ी पता पढ़ी होगी ना, पांजिया था, फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, बीच में टेथिस सी थी, तो वो लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड के बीच में थी टेथिस सी। ठीक है, बेसिकली कोलिजन ऑफ द अफ्रीका टू लॉरेशिया, ब्रेकिंग अप ऑफ प्लेट्स ऑफ मेडिटेरियन सी। इसके बाद चार आपकी मेनली हॉटस्पॉट ऑफ वॉल्केनोस कहे जाते हैं। पहला मैग्मा फ्रॉम डीप इंटीरियर बेसाल्टिक, फिक्स्ड प्लेस plate movement island arc, direction of plate, and then Hawaii, Reunion Island, Aleutian Island, etc. in the Pacific Ocean. ठीक है, अब कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन द basaltic and andestic eruptions occur at the mid-oceanic ridge and hotspot volcanism with volcanic arcs and volcanic mountains. Basalt highly fluid mobile, andesite is less fluid and less mobile, spread across easily. Mobile means less moving will. Spread across easily and solidifies at short distance and intense pressure develop inside explosive, और ये quite eruptive होते हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स दो तरीके के होते हैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव क्या होते हैं, वॉल्केनिक प्लाटियो एंड वॉल्केनिक कूल्स, इट कम अंडर एक्सट्रूसिव कैटेगरी, एंड डाइक्स एंड अदर थिंग्स कम्स अंडर इंट्रूसिव। यहाँ डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में कौन कौन से आते हैं आपके, सिल आता है, टोपो, डाइक, पैकोलिथ। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा बैथोलिथ, इंट्रूसिव ग्रेनाइटिक रॉक होती है बैथोलिथ। तो इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के नाम पता होने चाहिए आपको बेसिकली, कि आपका सिल्स, डाइक, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, दीज आर द इंट्रूसिव volcanic landforms. Intrusion of magma in sedimentary rocks basically. Sills horizontal होते हैं, डाइक जो होते हैं वो आपके वर्टिकल होते हैं, आप देख सकते हो सिल्स आपके हॉरिजॉन्टल हैं, डाइक होते हैं आपके वर्टिकल। ठीक है, लैकोलिथ होते हैं मैग्मा विच कुड नॉट कम आउट, यहाँ पे ये देख सकते हो आप। डाइक बेसिकली लैकोलिथ, लैकोलिथ इज बेसिकली द मैग्मा विच कुड नॉट कम आउट, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है और मैग्मा यहीं पे अंदर रुक गया है, मैग्मा विच कुड नॉट कम आउट इज नोन एज लैकोलिथ। ठीक है, देन आता है आपका लोपोलिथ, सॉसर शेप में होता है ये, एंड फैकोलिथ जो है शेप लाइक वेव्स, यहाँ पे देख सकते हो फैकोलिथ जो होता है वो शेप्ड लाइक वेव्स होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज बैथोलिथ, इट इज इंट्रूसिव ग्रेनाइटिक रॉक्स। इंट्रूसिव ग्रेनाइटिक रॉक्स ये वाला जो होता है ये होता है आपका बैथोलिथ। तो ये इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स देखे हमने। एक्सट्रूसिव लैंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में आपके तीन मेन कैटेगरीज आती है, वॉल्केनिक कोन्स और वॉल्केनिक प्लाट्यूज, मतलब दो मेन आती है, उसके अंदर सब कैटेगरी शील्ड वॉल्केनो, सिंडर वॉल्केनो एंड कंपोजिट वॉल्केनो आती है। तो वॉल्केनिक प्लाट्यू एंड वॉल्केनिक कोन्स, दीज आर द एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, जिसमें वॉल्केनिक कोन्स तीन प्रकार की होती है, शील्ड वॉल्केनो, सिंडर वॉल्केनो एंड कंपोजिट वॉल्केनो। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू लैंडफॉर्म्स। दिस शेप इज नोन एज द ऑक्सबो लेक, इट इज द ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। तो ऑक्सबो लेक जो बनता है इट इज द ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर की वजह से बनता है। meandering is the mature to old stage of river, meandering is the process of mature to old stage of the river, यहाँ कट ऑफ होने की वजह से बनता है ये।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल ऑक्सबो लेक का है, कबाड़ताल, विच इज द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ इंडिया, इज इन बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। एक मिनट। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, इसमें तीन मेन होते हैं इरोजनल के, सर्क्यू, हॉर्न्स एंड फिजॉर्ड्स, एंड डिपोजिशनल में मोरेन्स, स्कर एंड ब्रोमलिन। ठीक है। विंड लैंडफॉर्म्स में बार्शन एंड शेफ एंड सैंड ड्यून्स, ये डिपोजिशनल की वजह से बनते हैं, एंड इरोजनल की वजह से मशरूम, रॉक एंड ज़्यूगेन बनते हैं आपके। सी में आपके जो मेन डिपोजिशनल की वजह से जो सी बनते हैं वो है बीच, टुम्बोलो, स्पिट, बैरियर एंड बार, एंड इरोजनल की वजह से सी आर, केव्स एंड सी क्लिफ्स। ग्राउंड वाटर की बात करें तो कास्ट टोपोग्राफी की वजह से ग्राउंड वाटर का पर्कुलेट होता है, ग्राउंड वाटर फॉर्मेशन होता है। डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन आर द मेन टू रॉक्स बेसिकली। ठीक है। इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से, इरोजन की वजह से लैपिस, लाइमस्टोन, सिंक होल्स, जोलाइंस ये बनते हैं, एंड डिपोजिशन की वजह से स्टैलेसाइट, स्टैलेग्माइट, पिलर्स। स्टैलेसाइट क्या होता है, जो ऊपर वाले पिलर्स होते हैं, एंड स्टैलेग्माइट जो नीचे वाले पिलर्स होते हैं, उसे बोलते हैं। ये डिपोजिशन की वजह से बनते हैं ग्राउंड वाटर में। अच्छा, लावा प्लेट्यूज के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हॉटस्पॉट वोल्केनो ऑन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्रैक्स ऑन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बेसाल्टिक eruption spread across the land layer over layer, example the Deccan lava cracks। इंडियन डेक्कन क्रैक की बात करें अगर, तो इंडियन प्लेट पास ओवर अ हॉटस्पॉट नियर रियूनियन आइलैंड, बेसाल्टिक eruption layer over layers, looks like steps, Deccan lava traps, soil इसमें स्पेशली द ब्लैक सॉइल रेगुलर आपकी होती है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लावा प्लाट्यू ऑफ द वर्ल्ड, आप देख सकते हो, बाल्कन वैली, साइबेरियन, डेक्कन, दीज आर द मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। बाकी अपने प्रीलिम्स के लिए आप ये देखिए, लिस्ट ऑफ द लावा प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया, आपका कोलंबिया में स्नेक प्लेट्यू है यूएसए का, ठीक है ना। ओजार्क प्लेट्यू यूएसए, पराना आपका है साउथ अमेरिका में, कटांगा प्लेट्यू इन अफ्रीका, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, अरेबियन प्लेट्यू, बाल्कन प्लेट्यू इन यूरोप। तो बाल्कन प्लेट्यू कहाँ है आपका, यूरोप में। तो आपको प्लेसेस रीजन पता होनी चाहिए। साइबेरियन प्लेट्यू इन रशिया, यूनान प्लेट्यू इन चाइना, शान प्लेट्यू इन म्यांमार, एंड किम्बरले प्लेट्यू इन ऑस्ट्रेलिया। These are the Deccan plateaus, specifically the major lava plateaus of the world. Okay. अब हमने तीन मेन वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात करी थी। शील्ड या डोम वॉल्केनो भी बोलते हैं इसे। वॉल्केनिक आइलैंड्स, ये हॉटस्पॉट होते हैं, हाईली फ्लूइड लावा होता है यहाँ पे, बेसाल्टिक बिल्ट डोम होता है, जेंटल स्लोप होते हैं, क्वाइट होते हैं ये भी नेचुरली में, एंड वॉल्केनोज ऑफ हवाई इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द शील्ड वॉल्केनो। सिंडर वॉल्केनो और ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से बनते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से। लेस फ्लूइड लावा एंड डिस्ट्रिक्ट नेचर, explode violently. Viscous lava solidifies at a short distance. Mount Perisulain एंड मेक्सिको में जो इसका बेस्ट एग्जांपल है सिंडर कोन्स का। कॉम्पोजिट जो आपके कोन्स होते हैं, बेसिकली ये जो माउथ होता है वॉल्केनो का, जहाँ से eruption होता है उसे क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द सेंट्रल ऑफ द वॉल्केनो एंड दिस इज पायरोक्लास्टिक्स। तो कॉम्पोजिट वॉल्केनोज बेसिकली वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। ईच न्यू eruption न्यू लेयर्स ऑफ एश और लावा इज फॉर्म। माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट वेसुवियस, माउंट फुजी जो कि यूजुअली बहुत इरप्ट होता रहता है, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्पोजिट वॉल्केनो। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैंने और सिंपल वे में यहाँ पे डिफरेंस के थ्रू बता दिया, शील्ड, डोम, सिंडर एंड कॉम्पोजिट वॉल्केनोस के बारे में। गीजर्स क्या होते हैं, फाउंटेन्स ऑफ द हॉट वाटर होते हैं, बेसिकली ग्राउंड वाटर हीटेड बाय शैलो सोर्स ऑफ मैग्मा, ये गीजर्स फॉर्मेशन को जन्म देते हैं। ओल्ड फेथफुल गीजर्स, येलोस्टोन पार्क इन यूएसए। हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं, वाटर रीच डीप इनफ हीटेड बाय इंटीरियर ऑफ द अर्थ, locate any part of the world. Okay, difference between the geyser and the hot spring. Geyser is basically a groundwater heated by shallow magma source. Hot spring is groundwater heated by either magma source or heated rocks. Geyser chamber is an interior, pressure comes out like fountain, whereas hot spring is quiet in nature but continuous process होता है ये। Geyser hot spring में थोड़ा difference भी देख सकते हो आप। It is rare, it is found anywhere across the world. Hot water dissolved with silica accumulated on surface gives different colors, whereas in hot spring they get different colors from heat-loving bacteria like cyanobacteria. USA का Yellowstone Park is the best example as a geyser, and in hot spring medicinal values can be used and can be helpful in the harness of geothermal energy as well. ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी भी देख सकते हैं। इट इज हीटेड वाटर इज टेकन आउट यूज्ड फॉर मूविंग टरबाइन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कूल वाटर फ्लो बैक इनटू इंटीरियर। लिमिटेशंस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी अपने लेवल पे आप देख लीजिएगा। अर्थक्वेक पे आते हैं। अर्थक्वेक, सडन मूवमेंट और वाइब्रेशन इन अर्थ क्रस्ट, रिलीज ऑफ द एनर्जी ड्यू टू इंटेंस प्रेशर एंड एक्टिव इंटरनल डायनेमिज्म ऑफ द अर्थ। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक कौन कौन से हैं, शैलो फोकस अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक एंड डीप फोकस अर्थक्वेक। शैलो फोकस जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। इट्स स्पेसिफिकली सीन इन जापान
एट जंक्शन ऑफ थ्री प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट, फिलिपाइन सी प्लेट्स एंड पैसिफिक प्लेट। तो जापान जो है वो हाईली सेस्मिक जोन है अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो तीन प्लेट्स के जंक्शन पर सिचुएटेड है, यूरेशियन प्लेट, फिलिपाइन सी प्लेट्स एंड पैसिफिक प्लेट। ओके, तो जापान का में जो अर्थक्वेक आता है बेसिकली वो हाई लेवल पे और हाई इंटेंसिटी का होता है, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द जंक्शन ऑफ थ्री प्लेट्स, जो कि यूरेशियन प्लेट है, फिलिपाइन सी प्लेट्स है एंड पैसिफिक प्लेट्स है। सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट, ठीक है। रीजन बिहाइंड द अर्थक्वेक देख लेते हैं। कोलिजन ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज, जिसमें ओशनिक कोलिजन, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन एंड कॉन्टिनेंट कोलिजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ इन एरियाज पे ज्यादातर अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जैसे कि ओशनिक डाइवर्जेंस होता है जिसकी वजह से मिड ओशनिक रिज फॉर्म होती है। ट्रांसफर्स प्लेट बाउंड्रीज, फ्रिक्शन की वजह से डेवलप्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। इसके बाद मेडिटेरेनियन सी रीजन में न्यूमरस स्मॉल प्लेट्स हैं, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस यहाँ होते रहते हैं, रिटर्न स्टेबल पार्ट ऑफ द क्रस्ट, री-इमर्जेंस ऑफ द ओल्ड फ्रैक्चर्स, ह्यूमन इंड्यूस्ड RIS, माइनिंग, न्यूक्लियर टेस्टिंग, these are also one of the reasons which contribute into the earthquakes. सुनामी, बेसिकली सुनामी क्या होता है? सी समुद्र के अंदर जो हलचल होती है और उसकी वजह से जो पानी ऊपर उठता है, तो एक तरीके से सबमरीन अर्थक्वेक कह सकते हैं हम, वो कॉज करता है सुनामी। सडन डिस्टर्बेंसेस ऑफ अंडरलाइंग प्लेट्स ट्रांसमिट द शॉक वेव्स टू सरफेस वेव्स। नॉर्मल वेव्स और सुनामी वेव्स में क्या फर्क होता है? इसकी स्पीड, जो नॉर्मल वेव की स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर होती है, वेयर स्पीड ऑफ द सुनामी इट इज 700 किलोमीटर पर आवर। It covers the shorter distances, whereas tsunami covers the longer distances. Wavelength of this normal wave is nearly 100 kilometer, whereas in tsunami it is more than 150 kilometer. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स पढ़े हमने रिलेटेड टू द अर्थ जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह एंड ऑल द प्लेट्स, टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स एंड द अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। नाउ वी विल डिस्कस द PYQ ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ PYQ देख लेते हैं। The region of weak wind is called what? It is known as doldrum. Option number A is the correct answer. Match list 1 with 2 यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है इनमें से क्या आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है विल बी ऑप्शन नंबर सी। ए का आपका मंगोलिया का है यूलान बतार, उज्बेकिस्तान का आपका है ताशकंद, आयरलैंड का आपका है डुबलिन एंड हंगरी का जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 बुदापेस्ट, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग मींस व्हाट? मिक्स्ड फार्मिंग में आपका क्रॉप्स एंड जो एनिमल्स रेयरिंग है साथ होती है। तो 2 crops at a time, no. Producing different crops per dent, no. Using mixture of manure fertilizers, no. So none of the above. Option number D will be the correct answer over here. Indian geography में देखते हैं which of the following pair is not correctly matched. तो आपका जो नॉट करेक्टली मैच्ड है वो है कुरुक्षेत्र, ये हिमाचल प्रदेश में, आई थिंक हरियाणा, ओके। तो डी ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बाकी चेदी इज इन बुंदेलखंड, गंधार इज इन पेशावर, रावलपिंडी, पंचाल इज इन बुंदेलखंड, कन्नौज। What is the percentage of tribal population in India? So it is approximately 8.2%, okay, tribal population in India, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने डिस्कस करें अपने आज के लेक्चर में। आई होप सो इट इज यूजफुल फॉर यू। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज फ्री टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and work hard for your upcoming mains exam, prelims examination, and also for the mains point of view, because all these content and knowledge is really going to help you in the mains as well, ठीक है ना। तो अभी प्रीलिम्स को टारगेट करके हर एक पॉइंट को अच्छे से थॉरली आप पढ़िए एंड प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।